इस टॉपिक में हम बात करेंगे द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब है आतंक का राज। टेरर यानी क्या होता है? भय, आतंक, और रेन यानी राज, यानी पीरियड, एक टाइप ऑफ पीरियड। 1793 से 94 का जो पीरियड था वो किस नाम से जाना गया? रेन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली बनने के बाद अब लीडर चेंज हो चुके थे, यानी किंग की जगह पे कौन से आ गए थे? जो रिपब्लिक इलेक्शन हुए थे, इलेक्शंस में जो लीडर इलेक्ट हुए थे वो लीडर अब बन चुके थे। पहले जो जैकोबिन क्लब्स थे, जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और वो ही अब इसमें इलेक्ट किए गए थे। रॉबेस्पियर ने कुछ नए नियम लागू किए जिसमें क्या था? सीवियर कंट्रोल। उन्होंने सोचा कि पहले सोसाइटी में डिवीज़न था, अब उस डिवीज़न को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और सभी को इक्वल कर दिया जाना चाहिए, और अगर उन पॉलिसीज़ को, उन रूल्स को कोई नहीं मानता है तो फिर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पनिशमेंट डिसाइड किए। all those whom to saw as being enemy, उन्होंने यहाँ तक किया कि चाहे वो एक्स नोबल हो, क्लर्जी, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या जो ग्रुप्स बने थे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, और यहाँ तक कि जो उनकी खुद की पार्टी है उनको सपोर्ट करने वाले लोग हों, अगर वो दुश्मन के रूप में नज़र आएँ तो उनको क्या कर दिया जाए? वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाता था कि ये देशद्रोह या देश के विरोध में काम कर रहे हैं। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्ट, अगर वो दोषी पाए जाते थे तो फिर उन्हें क्या कर दिया जाता था? गुलेटिन। गुलेटिन क्या है? एक टाइप ऑफ डिवाइस है जिसे डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था। उसमें क्या होता है? 2 पोल एंड 1 ब्लेड, उस पर उनको मार दिया जाता था। गुलेटिन इज अ डिवाइस, रिमेंबर एंड मार्क इट। गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded, उस पर उनका सिर रख के और काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, उनके नाम के बेस पे ही इनको इसका नाम रखा गया था। Robespierre government issued laws placing a maximum सेलिंग ऑन बेसिस ऑफ प्राइस। अब रॉबेस्पियर ने क्या किया था? जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस था उसको ख़त्म करके उन्होंने इक्वल प्राइस डिसाइड कर दिए थे मीट के लिए और ब्रेड के लिए, और उनको राशन भी कर दिया गया था। राशन यानी जो राशनिंग वाला शॉप होता है जिसमें इक्वल प्राइस पे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें MSP, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी डिसाइड गवर्नमेंट ही करती है, वो कर दिया था। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन। अब जो आसपास के गांव के लोग, अभी जो सिस्टम है आसपास से सभी आते हैं, वो आके नियर बाय मंडी उसको सेल करते हैं, उसी तरह से वो वाला सिस्टम वहाँ पे फ्रांस में रॉबेस्पियर ने स्टार्ट किया था। उनको फोर्स किया जाता था कि तुम अपना अपना जो भी ग्रेन है वो लेके यहाँ आओ, ग्रेन टू द सिटी एंड सेल इट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और यहीं पे आने के बाद जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है उसी पे आप सेल करो। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो धनिक वर्ग था यानी जो वेल्दी पर्सन्स थे, फैमिलीज थी, वो कुछ हाई क्वालिटी वीट और फ्लोर यूज़ करते थे, जिसे भी अब उसने बंद कर दिया था। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी लाइट इक्वल ब्रेड, अब सभी को एक ही तरह का ब्रेड यूज़ करने का ऑर्डर किया गया, जो कि किसका बना होता था? लॉफ मेड बाय होल व्हीट, जो कि सभी के लिए एक समान बराबर गेहूं का बनाया जाता था। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच। अब जो बोलने के ऑर्डर थे, पहले क्या था? किंग रूल हुआ करता था, तो किंग रूल में क्या करते थे? रेस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करते थे। अब उन्होंने उस रेस्पेक्टेड वर्ड्स को भी ख़त्म कर दिया था, और क्या स्टार्ट कर दिया था? जो मैडम और सर वाला सिस्टम था उसको ख़त्म करके सिट्योन और सिट्योनी यानी कॉमन सिटीजन्स बनाए जा चुके थे, यानी वो हाईली रेस्पेक्टेड वर्ड्स भी उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। चर्चेस थे, चर्च जो थे ना, चर्च जैसे अपने टेम्पल्स होते हैं और मस्जिद होती है, वो तो उनकी जगह
उन्होंने अभी चर्चेस को बंद कर दिया था और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया था, बिल्डिंग ऑफ बैरक्स और ऑफिस, यानी उनको डिफरेंट यूज़ वो उसको करने लगे थे। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his support began to demand moderation। अभी moderation का क्या परिवर्तन है, अभी जो लोग थे उसने उनके ऊपर इतनी सख्ती से नियम लागू किए थे कि पहले लोग सोचा करते थे ये राजा का जो राज्य है, रेन है, ये ख़राब है, लेकिन अब उनको लगने लगा था कि जो ये सख्ती से लागू किए गए नियम हैं ये भी सही नहीं है। अब उनके खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगी थी और इसमें बदलाव लाने के लिए वो कोशिशें करने लगे थे और वास्तव में ऐसा हुआ भी। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई। अभी उससे क्या किया गया, रॉबेस्पियरे जो कि पहले पॉलिटिकल लीडर्स या जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनको दोषी मान के सज़ा दिया करता था, अब उसी रॉबेस्पियरे को अरेस्ट किया गया, दोषी पाया गया कोर्ट द्वारा और उसे नेक्स्ट डे क्या कर दिया गया, गुलेटिन कर दिया गया, यानी उसे मार दिया गया। Our next topic is look this picture. One of the strange festivals like the one symbols and civilians of ancient Greece, Rome was used to convey। मतलब एक क्या होता था, ये हमेशा पहले कोई भी प्रोग्राम्स होते थे या कुछ भी सजा होती थी वो ओपन प्लेस में होती थी, बड़े बड़े लार्ज ग्राउंड्स होते थे और वहाँ पे उन्हें परफॉर्म किया जाता था, या अगर किसी को सेंटेंस टू डेथ यानी फांसी भी दी जाती थी तो सभी, ताकि सभी लोग हर चीज़ के गवाह बन सकें, तो ये ओपन प्लेसेस हैं। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस के डायरेक्टिव रूल्स डिसाइड किए गए। The fall of Jacobins government allowed the wealthier middle class to seize power। अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जैकोबिन गवर्नमेंट अब खत्म हो चुकी थी। जैकोबिन गवर्नमेंट के हटने के बाद मौका किसको मिल गया, जो वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे, यानी वो तो क्या थे, थोड़ा लोअर ऑफ मिडिल वो थे, उन्होंने अपनी पावर को शो किया और उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, लेकिन एक विद इन 1 ईयर वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जैकोबिन को जो उनका लीडर था रॉबेस्पियरे उसको हटा दिया गया। अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, वेल्थियर पर्सन थे, उन्हें मौका मिल गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। वापस क्या किया गया, जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वापस कुछ बदलाव किए गए। उन बदलावों में यही किया गया कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है उन्हें वापस वोटिंग राइट से हटा दिया गया। जो नई सरकार बनी उसने वापस नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को वोटिंग राइट से हटा दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। These then appointed a directory as an executive made of 5 member। अब क्या किया गया, एक के बदले में उन्होंने 5 लोगों से मिलकर एक डायरेक्टरी डिसाइड की। देन दीज अपॉइंट अ डायरेक्टरी मेड अप ऑफ 5 मेंबर। क्या कहलाई, डायरेक्टरी कहलाई। सो रिमेंबर इट। दिस वॉज मेंट एज ए सेफ गार्ड एंड मस्ट द concentration of power in one man executive as under the Jacobins। अभी उन्होंने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर करके 5 लोगों को रखा गया। जैसे पहले पावर किसके पास थी, जैकोबिन्स रॉबेस्पियरे के पास, अब उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे प्रॉब्लम सेम आई। जो डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड, जो 5 जने थे और जो उनके सबऑर्डिनेट थे, अब वो उन नियमों को बनाने या उनको लागू करने के लिए क्या करते थे, आपस में
वापस टकराव उनमें हुआ करता था, वो लड़ा करते थे। Who then sought to dismiss them. The political instability of the Directory paved the way for the rise of military director Napoleon Bonaparte. अब जो ये इंस्टेबिलिटी चल रही थी फ्रांस में कि पहले कभी किसी की गवर्नमेंट बनती थी, कभी किसी की गवर्नमेंट बनती थी, तो इसने क्या किया था, इसने बाहरी लोगों को मौका दिया था। बाहरी लोगों का मतलब ये जो आपसी झगड़े थे, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उससे राजनीतिक अस्थिरता के चलते बाहरी लोग जो कि नेपोलियन बोनापार्ट था उसको फ्रांस में एंटर करने का एक रास्ता मिल गया, उसको मौका मिला क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। इसी वजह से उसने वहाँ अटैक किया और वो जीत भी गया। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and the fraternity renamed inspiring. कहने का मतलब क्या है कि जो बंधुत्व की भावना थी, जो समानता की भावना थी, वो लोगों में एक प्रेरणा का काम उन्होंने किया। और जो एक सिस्टम लागू हुआ था, उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात नहीं करते हैं तो कॉमन जो पर्सन थे, कॉमन लोग थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। और यही सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप और बाद में जैसे जैसे कंट्रीज़ फ्री होती गई वैसे वैसे उन लोगों ने भी इसको अपनाया, जो कि कहा जा सकता है कि सदियों तक इन चीज़ों को याद रखा जाएगा या याद किया जाएगा।